अगर इतना क्वेश्चन आप कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि रियल नंबर से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, इतना गारंटी देता हूँ। कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पढ़ेंगे। आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर यानी जितने भी प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं रियल नंबर से, जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी को हम लिए हैं, और भी टॉप 10 क्वेश्चन को जो हर बार पूछता है। तो अगर इतना क्वेश्चन आप कर लिए, पहले कॉन्सेप्ट हम समझा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? तो वास्तविक संख्या। रियल नंबर का हिंदी क्या होता है? वास्तविक संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समूह को सम्मिलित करते हैं तब जाके हम बनता है वास्तविक संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए कि √2 है, तो √2 मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 क्या है? हम आगे जब वास्तविक संख्या के बाद पढ़ाएंगे परिमेय और अपरिमेय, उसमें बताएंगे √2 अपरिमेय है कि परिमेय, सब बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो √2 मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे देखिए तो 1/2 ये मेरा क्या है? परिमेय संख्या। मान लीजिए 2 ये भी मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। मान लीजिए √7 ये भी मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय अपरिमेय आ रहा है ना, तो इसी सबको समूह के सम्मिलित करेंगे ना तो वास्तविक संख्या कहलाता है। और भी अच्छे समझेंगे हम आगे चलकर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा क्या होता है देखते हैं। तो परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या होता है? ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या? ऊपर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है ना, यानी ऊपर का अंश होता है, नीचे का मेरा हर होता है, यानी अंश और हर के रूप में हम लिखेंगे वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है, यानी P/Q के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में हम लिखते हैं जिसको अपरिमेय संख्या कहलाता है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4/5 है ना, तो 4 मेरा क्या है? 4 मेरा P हो जाएगा ना, अब 5 मेरा क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो यही मेरा P/Q के फॉर्म में आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर तो है ही लेकिन परिमेय संख्या हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि √16 है। एक और बात बता दें कि जब भी अंडर में आए, यानी परिमेय संख्या की एक और डिफिनेशन हो जाता है कि जिस संख्या को, ठीक है, या जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाता है, स्क्वायर रूट निकल जाता है, वो भी मेरा परिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए, तो इसका पूरा स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना, यानी √16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट निकल है, तो ये मेरा परिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा। या मान लीजिए कि 2√2 है, अब √2 है। ठीक है, तो अब ये P/Q के फॉर्म में है लेकिन रूट के अंदर में है, तो आप कह सकते हैं ना ये तो सपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये है। कैसे? तो काटेंगे, देखिए तो √2 से √2 कट जाएगा, तो ऊपर 2 बच रहा है ना, तो 2/1, तो 2/1 मेरा बच रहा है, तो ये मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन हो, परिमेय संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, तो दूसरा मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, यानी स्क्वायर रूट जो होता है वो हम नहीं निकाल सकते, उससे क्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसको P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं पूरा। और ये ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए √2 है, तो √2 का हम क्या कभी भी वर्गमूल निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, निकालेंगे लेकिन पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। मान लीजिए कि 1/√2, ठीक है, तो क्या ये तो P/Q के रूप में है? ठीक है, P/Q के रूप में है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा या स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये भी मेरा क्या? अपरिमेय संख्या होगा ना। ठीक है, तो इस सबको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब चलिए इससे जितना भी रिलेटेड बोर्ड से एग्जाम में पूछे गए हैं टॉप 10 क्वेश्चन, उसको हम करते हैं। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी जाके समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? ठीक है, अपरिमेय नहीं का मतलब क्या? परिमेय है। याद रखिएगा कि अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या है? परिमेय है। तो इनमें से कौन परिमेय है? तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि कोई इसमें से जो 4 ऑप्शन है P/Q के रूप में कौन सा नंबर आता है मेरा। तो P/Q के रूप में कौन सा देखते हैं? रूट, और देखेंगे कि किसका वर्गमूल पूरा निकल जा रहा है। वर्गमूल भी निकलना चाहिए, याद रखिएगा कि वर्गमूल भी निकलना चाहिए।
तो देखते हैं, तो क्या √10 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या p/q के रूप में आएगा? ये भी नहीं आएगा। √24 भी नहीं आएगा, √35 भी नहीं आएगा। लेकिन देखिए तो √121 या p/q का फॉर्म कब आएगा? जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, तो रूट अंडर हम 121 को अगर तोड़ते हैं तो मेरा 11 इसका वर्गमूल आएगा ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं समझ आगे चलिए, आगे और समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो √3 तो परिमेय संख्या हो नहीं सकता है। देखिए तो ये पिछले ही बताए थे कॉन्सेप्ट में कि 2 √2/√2 है, तो जब इसको हम काटते हैं तो मेरा 2 आएगा ना, यानी 2/1 करेंगे तो मेरा p हो जाएगा ऊपर और q मेरा नीचे होता है। p/q के फॉर्म आ रहा है, यानी 2 मेरा क्या हो जाएगा? यानी बी ऑप्शन में सही हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या बी होगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि बोल रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्न में कौन परिमेय संख्या कैसे पता करेंगे? तो वही p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो पाई, देखिए जो पाई के बारे में बताएंगे आगे, पाई अपरिमेय होता है, याद रखिएगा। पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है, कभी परिमेय नहीं होता है। √7 क्या है? √7 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए तो √16/25 है, यानी हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, यानी 4/5, यानी p/q के रूप में आ रहा है ना जी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, कटेगा है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो देख लेते हैं। √5 तो होगा नहीं, p/q का फॉर्म में हो रहा नहीं, पूरा वर्गमूल भी नहीं निकल रहा है। 2√3 भी नहीं हो रहा है, 4 - √5 भी नहीं होगा। देखिए √16 मेरा होगा। क्यों होगा? कि √16 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 4 इसका वर्गमूल होता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए अपरिमेय संख्या पूछा, परिमेय नहीं पूछा है। अपरिमेय का मतलब क्या? p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। देखिए तो √36/64 है, तो 36 का तो 6 है, 64 का 8 हो जाता है। ये p/q के रूप में है, यानी ये नहीं होगा। 1/81, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, याद रखिएगा। 81 का वर्गमूल 9 होता है, ये भी नहीं हो जाए, p/q के रूप में आ जा रहा है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 9 है और √49 का 7 होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी p/q के रूप में हो जाएगा। लेकिन देखिए तो √3/5 है, यह p/q के रूप में होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या कौन है? तो √3/5 मेरा अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए तो √64/36, अब तो आप भी बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तो √64/36 है, तो 64 का तो 8 हो जाएगा, 36 का मेरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। ठीक है, 81 भी नहीं होगा, कि 9 का स्क्वायर होता है 81। देखिए तो 2.5, तो 2.5 मेरा क्या है? इसका वर्गमूल निकलेगा, तो 0.5 मेरा क्या हो जाएगा? वर्गमूल निकलेगा 0.5। देखिए तो ये है 3 है और 7 है। ठीक है, तो ये भी p/q के रूप में, तो ये भी नहीं होगा, तो मेरा रूट अंडर क्या हो जाएगा? 2.5 मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाई क्या है? तो पाई को बताते हैं। पाई मीन्स क्या होता है? पाई मीन्स 22/7, या तो 22/7 होता है पाई का मान, या नहीं तो 180 डिग्री होता है। तो जब भी कोई पूछे कि पाई क्या है, पाई कौन सी संख्या है, ठीक है, तो पाई कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, यह हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अगर जो पाई का वैल्यू दिया हो 22/7, पाई का वैल्यू दिया हो 22/7, तब ये परिमेय संख्या होगी। एक बार और बता दे रहे हैं कि पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, तो जब 22/7 वैल्यू दिया रहेगा तब परिमेय संख्या होगी। अगर जे पाई केवल दिया रहेगा क्वेश्चन में तो अपरिमेय संख्या होगा, ये याद रखिएगा। जब वैल्यू दिया रहेगा तो परिमेय संख्या, और जब पाई दिया रहेगा तो अपरिमेय संख्या, याद रखिए। तो पाई मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या को जो ऊपर बार आता है उसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो जितने नंबर के ऊपर बार आता है ना, पहले वो नंबर लिख लेते हैं। तो 23 के ऊपर बार है तो 23 लिख दिए, और जितने के ऊपर बार आता है उतना हम 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 ऊपर बार है तो 2 9, अब माइनस हम 2 0 घटा देंगे।
तो मेरा कितना हो जाएगा, 23/99 होगा ना, 23/99, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 9 नंबर ए रहा। बोल रहा है कि 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या। लघुत्तम मीन्स क्या होता है, सबसे छोटा। क्या होता है, सबसे छोटा, यानी एलसीएम। तो 0.3 है, तो 0.3 के ऊपर बार है, यानी एक नंबर के ऊपर बार है ना, तो हम 3 को 3 कर देंगे, और एक नंबर के ऊपर बार है तो 9 माइनस 0 कर देंगे। ठीक है, तो 3/9, अगर 3/9 ऑप्शन में नहीं है तो इसको काट के देखेंगे, 1/3 कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर के 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो मान लीजिए कि नंबर मेरा 2, 4, 6, 8, 10, यही ना सम संख्या होता है, सम संख्या यही होता है। तो मान लीजिए कि मेरा सम संख्या है ना तो सम संख्या है, तो देखिए, तो किसी 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ पूछा है। तो 2 क्रमिक सम संख्या कौन है, 2, 4 है, तो 2, 4 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 2 ही ना आएगा, 4, 4 कट जाएगा तो मेरा 2 ही आएगा। किसी भी 2 सम संख्याओं का निकालिए, मान लीजिए 6, 8 का निकालेंगे हम, तो 6, 8 का जब निकालेंगे, 6, 8 का, तो 6 कम 6, 8 में 6 गया 2, 6, 2 3 6, 2 ही आ रहा है ना। तो हमेशा 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इसका अगला पार्ट आएगा सिर्फ किसका, तो सब्जेक्टिव का। इतना आप कर लेते हैं ना ऑब्जेक्टिव, तो एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, 100% गारंटी देते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।